चलो दोस्तों, तो डॉकर सॉम के अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने एक क्लस्टर सेटअप करना देख लिया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने मशीन बनाया और उन्हीं में हमने क्लस्टर सेटअप किया था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं भाई। क्लस्टर सेटअप करने के बाद कैसे कंटेनर बनाएंगे, कैसे रेप्लिकेट होगा, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मैं जल्दी से इनको पुट्टी में कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। ये मास्टर वाले को मास्टर नोड है, ये पुट्टी में कनेक्ट कर लेता हूँ। और EC2 हाइफन यूजर एट द रेट अपेरेंस पे गया, फॉन्ट ठीक है। और कलर इसका ब्लैक ही रखता हूँ। अभी मैं ऑथ पे गया एंड ब्राउज सेंटोस की मेरे पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है। पैम को मैंने ऑलरेडी पीपीके में कन्वर्ट करके रखा है। तो ये मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कमांड चलाऊं डॉकर नोड ls, तो क्लस्टर ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। वर्कर को भी कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। EC2 हाइफन फॉन्ट 10 ही रहने देते हैं। ऑथ पे गए, सेंटोस। कलर इसका वाइट कर लेते हैं। वर्कर का कलर वाइट रखेंगे, मास्टर का कलर ब्लैक रखेंगे, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट। उसके बाद ये हमारा हो गया वर्कर 1। ऐसे वर्कर 2 को भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। टी फॉन्ट 10 ही रहने दो। कलर कर लेते हैं वाइट। सेंटोस परफेक्ट। ऐसे ही हम वर्कर 3 को भी करते हैं कनेक्ट। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया, वर्कर 3 को भी, ठीक है। तो ये मेरा वर्कर 1 है, ये मेरा वर्कर 2 है, ये मेरा वर्कर 3 है, और ये रहा मेरा मास्टर नोड। ये लो, ठीक है। कैसे पता लग रहा है भाई? सारे तो वाइट ही लग रहे हैं। कैसे पता लगा है मुझे कि ये वर्कर 1 है? कैसे पता लगा ये वर्कर 2 है? तो कुछ नहीं, आप यहाँ आ जाए मास्टर नोड में। तो देखिए, मास्टर नोड का होस्ट नेम आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखें। ये देखिए, प्राइवेट DNS होस्ट नेम। तो ये होस्ट नेम यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत हमें ना हो। ये होस्ट नेम हमारा वर्कर 1 का है, ठीक है। ऐसे ही, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्कर 1 नहीं है, ये है मास्टर नोड। मास्टर नोड, ठीक है। और ये हो, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं की चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये वर्कर 1 हो गया। तो ये वर्कर 1 हो गया, और ये हो गया वर्कर 2। और ये हो गया वर्कर 3।
ठीक है। चलो अब देखो, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं कमांड वगैरह एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये इस वर्कर वन पे। अब कैसे पहचानेंगे, देखिए आईपी देखिए 172.31.83.157, देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए आ रहा है। तो आप समझ जाएं कि ये वर्कर वन है। तो जब भी मैं इस पे कुछ काम करूं तो आपको कैसे पता करना है कि सर आप कौन से नोड पे काम कर रहे हैं, यहाँ से जज कर लेना, ठीक है। 157 इज अ वर्कर वन। ऐसे ही वर्कर टू, तो देखिए वर्कर टू यहाँ पे 172, 131, 172, 31, 86, 134, देखिए यहाँ पर ये वर्कर टू हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए 86, मैंने इस पर क्या कॉपी किया, बिल्कुल 86, देखें 86 है। तो 86 देखिए ये वर्कर थ्री हो गया, और मास्टर नोड तो मैंने ब्लैक रखा है तो आप समझ ही जाएंगे। चलो तो फिर करते हैं फिर स्टार्ट, फिर हम लोग ये वर्कर वन, ठीक है। चलो अब मैं मास्टर नोड पे आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डॉकर नोड एलएस। तो देखिए सारे नोड मेरे रेडी हैं, ठीक है, सारे नोड मेरे यहाँ पर रेडी हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए मुझे एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है, ठीक है, मुझे एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है, मेरा डॉकर फॉर्म का क्लस्टर रेडी है 4 नोड के साथ। अब मुझे एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है जिसमें मुझे 4 कंटेनर की नीड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर कंटेनर रन हाइफन हाइफन नेम वेब हाइफन सर्वर, ठीक है, और उबंटू 14.04, एक कंटेनर मैं इस पे बनाऊं, जाकर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर दूं। एक वर्कर वन पे जाकर कंटेनर बनाऊं, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर दूं। एक वर्कर टू पे बनाऊं, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर दूं। एक वर्कर थ्री पे बनाऊं, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर दूं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप मैनुअली हर नोड पे जाकर कमांड चला रहे हैं? चलो अभी तो 4 है, मैं कर लूं। अगर 100 कंटेनर हो तो काफी डिफिकल्टीज होती है। तो डॉकर सॉम में काम करने के लिए हम ये डॉकर कंटेनर रन से कंटेनर नहीं बनाते हैं। डॉकर सॉम में हम यहाँ पर सर्विस यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम डॉकर सर्विस क्रिएट करते हैं, डॉकर सर्विस क्रिएट, ठीक है। और हमने सर्विस क्रिएट किया और सर्विस के अंदर जो इमेज दे रहा है वो एनजीनिक्स दे रहा है। तो अब क्या होगा, एक सर्विस बनेगी, उस सर्विस के अंदर एक कंटेनर बनेगा, उसके अंदर एनजीनिक्स इमेज डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आप सर्विस बनाते टाइम कोई रेप्लिका नहीं बताते हैं कि उस सर्विस के अंदर 4 रेप्लिका चाहिए, 5 रेप्लिका चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट एक ही सर्विस के अंदर एक ही कंटेनर बनाएगा, एक ही रेप्लिका बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बता दूं हाइफन हाइफन रेप्लिकास 4, तो अब ये क्या करेगा, एक सर्विस बनाएगा। तो ये क्या करेगा, एक सर्विस बनाएगा, और हाइफन हाइफन रेप्लिका 4 अगर मैंने लिखा तो उस सर्विस के अंदर 4 रेप्लिका, किसकी, कंटेनर की रेप्लिका, और उन सारे कंटेनर के अंदर एनजिनिक्स नाम की इमेज वो डिप्लॉय करेगा। तो ये क्या करेगा, इस सर्विस के अंदर 4 कंटेनर की 4 रेप्लिका बनाएगा, चारों कंटेनर पे एनजिनिक्स नाम की इमेज को डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। अब जो 4 कंटेनर बनेंगे इस सर्विस के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इस नोड पे आ जाएंगे। अब मैनेजर डिसाइड करेगा। मैनेजर हो सकता है कि एक कंटेनर को वर्कर वन पे डाल दे, एक को वर्कर टू पे, एक को वर्कर थ्री पे, और एक को अपने ऊपर, या ऐसा करे कि चारों अपने ऊपर ले ले। अब देखें, आप जब सर्विस क्रिएट करते हैं तो हाइफन हाइफन नेम करके आप सर्विस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने वेब, यहां पर वेब सर्विस दे दिया, लो वेब सर्वर, ठीक है। अब चलो करते हैं इसको एंटर प्रेस। तो अब देखो सर्विस क्रिएट हो रही है, और अगर मैं डॉकर सर्विस एलएस किया तो देखिए एक सर्विस बन गई, सर्विस आईडी, सर्विस नेम, रेप्लिकेटेड मोड,
कह रहा है रेप्लिका कितनी है 4/4। 4/4 का मतलब, इस 4 का मतलब है कि 4 उसे चाहिए, डिजायर वैल्यू 4 है, और ये 4 का मतलब है कि 4 रनिंग है। अगर मान लो इस सर्विस के अंदर 4 में से 2 कंटेनर डाउन हो गए तो 2/4 आ जाएगा फिर। और कह रहा है उसके अंदर इमेज क्या है, एंजनिस की लेटेस्ट इमेज है। अब आप देखना चाहते हैं कि सर्विस के अंदर जो कंटेनर बने हैं वो कहां कहां पर, कौन कौन से नोड पे डिप्लॉय हुआ है। तो कैसे देखेंगे, डॉकर सर्विस पीएस और सर्विस की आईडी यहां पे दे दें, आईडी दे दें या नेम दे दें तो भी चलेगा। अब एंटर किया तो अब देखें, कह रहा है कि इस सर्विस के अंदर 4 कंटेनर है। एक ये वाला कंटेनर, एक कंटेनर जो है इस नोड पे चल रहा है, देखिए 157। तो 157 यहां पर आ जाए तो 157 क्या था, देखिए 157 क्या था यहां पर, नोड 1 था। तो देखिए एक नोड 1 पे चल रहा है, एक ये देखिए 216 क्या है, मास्टर नोड, एक मास्टर नोड पे चल रहा है। ये 86 क्या है, वर्कर 3, तो एक वर्कर 3 पे चल रहा है, और एक 134 वर्कर 2, एक वर्कर 2 पे चल रहा है। तो देखिए यहां से आप पता कर सकते हैं कि इस सर्विस के अंदर 4 कंटेनर, चारों के चारों कंटेनर अलग अलग नोड पे चल रहे हैं। और अगर आप थोड़ा और प्रूफ करना चाहें तो नोड में जाकर आप डॉकर कंटेनर एलएस करके भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं ये वर्कर 1 पे आ गया, देखिए 157 वर्कर 1 है, और मैं यहां पर कमांड मार रहा हूं, कमांड चलाऊं डॉकर कंटेनर एलएस, तो देखें एक कंटेनर यहां चल रहा है। और मैं इसको अभी वॉच में भी डाल देता हूं, ये लो, ऐसी वर्कर 2 पे जाऊं, ये 134 वर्कर 2 है, और यहां पर भी अगर मैं कमांड मारूं डॉकर कंटेनर एलएस, तो एक कंटेनर देखिए यहां पे चल रहा है, इसको भी मैं वॉच पे लगा देता हूं, ये ले, ऐसे ही वर्कर 3 पे, डॉकर कंटेनर एलएस, और मैं यहां पे डालूं वॉच, ये लो। और ऐसे एक कंटेनर मास्टर नोड पे भी, मैनेजर नोड पे देखें, ये देखें, क्लियर। अब मैं डॉकर सर्विस एलएस करता हूं और मैं इसको वॉच पे डालता हूं थोड़ा सा, ठीक है, वॉच पे मैंने डाल दिया, और ये मेरा वर्कर 1 है, ठीक है। वर्कर 1 में देखें ये कंटेनर चल रहा है। अब मैं डुप्लीकेट वर्कर 1 का डुप्लीकेट विंडो ओपन कर रहा हूं, कुछ नया आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं अब मैं आपको। तो अब देखिए वर्कर 1 पे ये कंटेनर चल रहा है, मैं वर्कर 1 के अगले टैब में बैठा हूं। अगर मैं डॉकर कंटेनर आरएम, तो अगर मैं ये कमांड एंटर किया तो ये जो वॉच पे लगा है तो कंटेनर यहां से गायब हो जाएगा, और यहां पर 3/4 आ जाएगा। लेकिन सर्विस सर्विस क्या बोलता है कि भाई मुझे डिजायर वैल्यू तो 4 चाहिए। तो सर्विस की डिजायर वैल्यू को पूरी करने के लिए वर्कर 1 पे कंटेनर दोबारा रिक्रिएट हो जाएगा, मतलब एक नया कंटेनर, ये हटेगा तो एक नया कंटेनर रिक्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो नया कंटेनर कौन सा इमेज यूज करेगा, तो सर्विस में जो इमेज दी गई है वही इमेज को यूज करके वो नया कंटेनर क्रिएट कर देगा। तो थोड़े कुछ सेकंड के लिए कंटेनर, मतलब कुछ सेकंड के लिए आपको डाउन टाइम आएगा। डाउन टाइम तो एक देखा जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 कंटेनर तो चल ही रहे हैं, तो 3 रिस्पॉन्स करेंगे। तो ऐसा बोले कि कुछ टाइम के लिए आपका एक कंटेनर डाउन होगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो रिक्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंटर करूं, जैसे एंटर करूंगा तो आप इस वाले चीजों को नोटिस करना, ये ब्लैंक हो जाएगा, कंटेनर हट जाएगा, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े सेकंड के बाद दोबारा रिक्रिएट होगा, और यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो 3/4 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही नया कंटेनर रिक्रिएट हो जाएगा तो 4/4 आ जाएगा। तो आप इसको और इसको नोटिस करिएगा। एंटर किया तो कह रहा है भाई कंटेनर रनिंग है, तो आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा -f। अब ये यहां पर तो मैं खुद ही डिलीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो यार कुछ रीजन से डैमेज होगा कंटेनर, कुछ रीजन से कंटेनर डिलीट होगा, क्रैश होगा, XYZ। एंटर किया
तो अब देखें यहां से कंटेनर गायब हो गया, यहां देखिए 3/4 आ गया, नोटिस करें यहां पर 3/4, और देखिए कंटेनर आ गया, जैसे ही नया कंटेनर आया 4/4 हो गया। और अब जो नया कंटेनर आया वो सेम कंटेनर सेम कंटेनर नहीं आया, दूसरा कंटेनर रिक्रिएट हुआ। देख सकते हैं लास्ट वाले कंटेनर की आईडी ये आ रही है, और अब कंटेनर की आईडी देखिए क्या है, देख सकते हैं। एक बार फिर से इसको करते हैं जिससे कि आपको दिमाग में पिक्चर बैठ जाए। देखिए तो अब ये कंटेनर यहां से गायब हुआ, 3/4 हो गया, और देखें 4/4। क्लियर? तो इसी तरीके से देखिए डिजायर वैल्यू को पूरी करने के लिए उसे उतना कंटेनर चाहिए। अब मान लीजिए अभी तो आप कंटेनर डिलीट कर रहे थे, कल को अगर ये कंटेनर जिस नोड पे चल रहा था, बोले तो वर्कर 1 नोड अगर क्रैश हो जाए तो क्या होगा, वर्कर 1 नोड के अंदर जो कंटेनर था वो शिफ्ट हो जाएगा अदर नोड पे। मैनेजर उसको या तो वर्कर 2 पे कर देगा शिफ्ट, या वर्कर 3 पे, या खुद अपने ऊपर कर लेगा। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर ऑफ। उससे पहले यहाँ पे वॉच लगा हुआ है, ठीक है, वॉच तो परफेक्ट, वॉच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वॉच लगा हुआ है। मैं क्या करता हूं, वर्कर 1 को 157 को मैं यहाँ पे पावर ऑफ कर रहा हूं। तो इसका कंटेनर कहां शिफ्ट होता है देखते हैं भाई, एंटर, पावर ऑफ कर दिया। यहां देखिए 3/4 हो जाएगा, देखिए 3/4, और देखे चल के भाई कहां शिफ्ट हुआ है, वर्कर 1 तो गायब हो गया, 4/4 हो गया, मतलब देखिए वर्कर 134 वर्कर 2 पे शिफ्ट कर दिया उसने, दो कंटेनर क्या किया, वर्कर 2 पे शिफ्ट कर दिया। अगर वर्कर 2 भी बंद हो जाए तो भाई वर्कर 3 है ही है, वहां शिफ्ट कर देगा ये, या तो मैनेजर अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको हाई अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बना के रख रहा है डॉकर सॉम की वजह से। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अपना वर्कर 1 जो बंद किया था, हाँ एक चीज और बता दो, इसी तरीके से मान लीजिए वर्कर 1 वर्कर 2 वर्कर 3 तीनों डाउन हो जाए तो मैनेजर सारे कंटेनर अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। और ये चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सबको एक एक बार बंद करके देख लें, ठीक है, लेकिन मैं बंद नहीं कर रहा हूं, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं वर्कर 1 को करता हूं स्टार्ट, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब इसके। करता हूं मैं इसको कनेक्ट, चलो। तो अब जब आपका वर्कर 1 दोबारा से आ गया, ठीक है, नोड आपका वर्कर 1 वाला नोड दोबारा से अप आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिफ्ट यहां कर देगा, ठीक है। जब कोई फर्दर नए कंटेनर आएंगे तो वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेडी बैठा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, देखिए अब जैसे इस सर्विस के अंदर 4 रेप्लिका चल रही है, क्या चल रही है, 4
रेप्लिका इस सर्विस के अंदर चल रही है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा यार 4 रेप्लिका में मेरा काम नहीं हो रहा, लोड ज्यादा आ गया है। डॉकर सर्विस एलएस, ठीक है, लोड ज्यादा आ गया है, तो मैं इस रेप्लिका को बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाऊंगा? डॉकर सर्विस स्केल, ये ले डॉकर सर्विस स्केल, और सर्विस आईडी मैंने यहां से कॉपी किया और मैंने बोला 12। तो अब ये 12 रेप्लिका हो जाएगा, देखना, स्केल अप। तो अब मैं डॉकर सर्विस एलएस करूं तो देखो यहाँ पर 12 हो गया। अब क्या हुआ आप देखें, वर्कर 2 पे देखो 3 आ गए, वर्कर 3 पे 3 आ गए, और वर्कर 1 पे भी 3 आ गए, और मैनेजर के पास भी 3 आ गए होंगे अगर आप देखना चाहें तो। ये डॉकर कंटेनर एलएस देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए। चलो दोस्तों, सॉरी। तो अब देखो ये मेरी सर्विस चल रही है, ठीक है। अब सवाल आती है, सर आप इस सर्विस को हमने स्केल अप किया, स्केल डाउन करना है, तो स्केल डाउन तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर स्केल डाउन करते हैं, ले वापस 4 वापस आ गया, ये 4 पे। तो देखें डॉकर सर्विस वापस 4 पे आ गया। अब कोई बंदा कहता है सर ये हम अगर किसी नोड पे जाके कंटेनर डिलीट करते हैं वो वापस रिक्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी नोड को ही बंद कर दें वो उसका कंटेनर किसी दूसरे नोड पे चला जाता है। तो सर ये अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हटाएंगे कैसे? तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा, पूरे क्लस्टर हटा दें तब हटेगा क्या ये? लेकिन अगर पूरे क्लस्टर हमें हटा दूं, मान लो अभी तो ये सर्विस चल रही है, ठीक है ना, इस सर्विस के कंटेनर चल रहे हैं, अगर इसके ऊपर और एक सर्विस है उनके भी कंटेनर चल रहे हैं, अब क्लस्टर हटा देंगे तो दूसरी सर्विस के कंटेनर भी तो हट जाएंगे ना, तो एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं है फिर। तो मैं चाहता हूं कि इस सर्विस के अंदर जो कंटेनर है वो हटाना चाहता हूं। सर्विस तो आप और भी नंबर ऑफ बना सकते हैं, देखिए सर्विस में यहां पर एक और बना दूं, डॉकर सर्विस क्रिएट। एक मैंने एक सर्विस बना लिया, हाइफन हाइफन नेम ऐप हाइफन सर्वर, ठीक है, हाइफन हाइफन रेप्लिकास, इसके रेप्लिका भी 4 कर दिया मैंने, इस पे भी दे दिया उबंटू 14.04। तो दोस्तों ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने उबंटू 14.4 दिया और 14.4 अभी किसी भी नोड पे इसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं थी।
तो वो डॉकर हब से डाउनलोड कर रहा है हर एक नोड पे, इसलिए टाइम ले रहा है। बस होने वाला ही है। ये काफी टाइम ले लिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके ब्रेक करता हूँ और देखता हूँ भाई क्या स्टेटस है। तो मैं इस सर्विस को डिलीट कर, एक काम करता हूँ, एक दूसरी सर्विस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं नॉर्मल उबंटू लेता हूँ लेटेस्ट, और इस बार सर्विस का नाम मैंने रख देना है डेव। ये लो, तो इस पे टाइम नहीं लेगा। तो भी सेम टाइम ले रहा है ये। तो दोस्तों ये सर्विस क्रिएट नहीं हो रही, तो आई थिंक मैं आपको जो बताना चाहता था, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मैं देखूंगा इस पे क्या दिक्कत है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, जैसे कि आपके पास 3 सर्विस चल रही है, ठीक है। अब 3 सर्विस में हर सर्विस में 4-4 कंटेनर है ना। अब आप क्या कर रहे थे, आप इस वाली सर्विस के कंटेनर को डिलीट करते हो। तो कंटेनर को डिलीट करते हो तो क्या होता है, कंटेनर रिक्रिएट हो जाता है। नोड बंद करते हो, तो नोड बंद करते हो तो उस नोड के कंटेनर किस कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप अगर नोड बंद करते हो तो जरूरी थोड़ी है कि इस सर्विस के कंटेनर ही उस नोड में हो सकता है दूसरी सर्विस के कंटेनर भी उस नोड में हो, ठीक है। मेरा ले दे के मुद्दा ये है कि अगर मुझे इस सर्विस के कंटेनर को डिलीट करनी है और मैं अगर मैनुअल जाकर डिलीट कर रहा हूं तो वो दोबारा रिक्रिएट हो जाता है। तो आप सच में डिलीट करना चाहते हो तो दोस्तों आप उस सर्विस को ही उड़ा दो। क्या करो, इस सर्विस को ही डिलीट कर दो। तो सर्विस कैसे डिलीट किया जाता है, डॉकर सर्विस आरएम, बात खत्म। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये देखें, ये सर्विस को ही मैंने डिलीट कर दिया। तो जब सर्विस डिलीट किया, जब सर्विस ही नहीं रहा तो कोई कंटेनर ही कैसे रहेगा इसके अंदर का। देखिए क्या कंटेनर गया, डॉकर सर्विस एलएस। ऐसे इन दोनों को भी डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों जो क्रिएट नहीं हो पा रहे थे। डॉकर सर्विस आरएम और नंबर ऑफ सर्विस भी एक साथ डिलीट कर सकते हो। एक की आईडी ये लिख दिया हमने और एक की आईडी हमने ये लिख दिया। ये देखें, डॉकर सर्विस एलएस, देख सकते हैं। तो अब कंटेनर नहीं रहे। तो अगर आप सच में हटाना चाहते हैं तो आप सर्विस को डिलीट करें, ना कि कंटेनर को, क्योंकि कंटेनर डिलीट करेंगे वो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि सर्विस उसकी बनी हुई है और सर्विस को डिजायर वैल्यू पूरी करनी है। इसी तरीके से थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आप कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर में पोर्ट मैपिंग कर लेते हैं ना, ऐसे आप सर्विस में भी पोर्ट मैपिंग कर सकते हैं। कैसे, डॉकर सर्विस क्रिएट -p, ये लीजिए, आप ऐसे पोर्ट मैपिंग यहां पर भी कर सकते हैं। अब मैंने हाइफन हाइफन रेप्लिकास मैंने 4 मांगा और मैंने यहाँ पे बोला एंजिनिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम भी दे देता हूं, हाइफन हाइफन नेम एंजिनिक्स हाइफन सर्वर, ये नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जब सर्विस क्रिएट होगी तो उस पे मैंने सर्विस में मैंने पोर्ट मैपिंग डिफाइन कर दिया। अब इस सर्विस के अंदर जो 4 कंटेनर होंगे ना, तो चारों के चारों कंटेनर का पोर्ट होगा 80, लेकिन चारों के चारों के कंटेनर जो होंगे वो इस 8000 के साथ मैप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेनर, चारों के चारों कंटेनर्स बोलो यहां पर। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूं मैं आपको।
देखो, आप कल तक क्या करते थे, ये आपका नोड है, ठीक है ना, ये आपका नोड है, आपने ये कंटेनर बनाया, इस कंटेनर पे एक इमेज डाला जो 80 पोर्ट पे चल रहा है। अब आप पोर्ट मैपिंग कैसे करते थे, जैसे इस नोड का ETH0 इंटरफेस है, क्या कर रहे थे, इस नोड का ETH0 इंटरफेस है, मान लो इसकी IP 10.0.0.1 है। तो अब आप पोर्ट मैपिंग कल तक ऐसे करते थे कि 8000 ऐसे पोर्ट मैपिंग करते थे, कोई बंदा बाहर से इस IP पे इस पोर्ट पे हिट करता था, इस कंटेनर के साइड चला जाता था, और आपके पास अगर दूसरा कंटेनर आता है तो आप फिर यहाँ पर दूसरा पोर्ट यूज करते थे, क्या करते थे, 8001 को इस कंटेनर के 80 से मैप कराते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में आपने जब सर्विस क्रिएट किया है तो सर्विस में क्या हुआ, 4 कंटेनर तो बना, लेकिन एक ही पोर्ट, यही पोर्ट क्या होगा, इन चारों के साथ सेम पोर्ट इन चारों कंटेनर के 80 के साथ मैप हो जाएगा। और यहां पर अगर आप पिक्चर पे देखें तो सर्विस जब हम बनाते हैं उसपे 4 कंटेनर दिए, तो 4 कंटेनर एक ही नोड पे नहीं, अलग अलग नोड है, लो, अलग अलग नोड, अलग अलग नोड। तो मतलब यहां पर क्या होने वाला था है, यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि एक कंटेनर इस यहाँ जाएगा, एक कंटेनर यहाँ जाएगा, एक कंटेनर यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मान लो ये वाले नोड का इंटरफेस होगा ETH0, ठीक है, इस वाले नोड का इंटरफेस होगा ETH0, उसकी IP मान लीजिए ये है 2 है, इस वाले नोड के ETH0 इंटरफेस है, उसकी IP मान लीजिए ये है, ये इस वाले नोड का इंटरफेस ETH0 है, इसकी IP मान लीजिए ये है, ठीक है। अब आपने जब सर्विस क्रिएट किया तो उस पे 8000 पोर्ट आपने दिया और 80 पोर्ट कंटेनर के साथ मैप किया, तो अब क्या होगा, इस IP का 8000, इस IP पे 8000 पोर्ट और इस IP पे 8000, ये लो, और ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे 80, इस कंटेनर पे 80, इस कंटेनर पे भी 80, सॉरी यहाँ पे 19 लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी 80 और यहाँ पर भी 80। तो अब क्या हुआ देखिए, जब मैं ये कमांड अगर यहाँ पर एंटर कर दूं, डॉकर सर्विस क्रिएट नेम एनजिनिक्स हाइफन सर्वर पोर्ट 8080 रेप्लिका 4 एनजिनिक्स, तो क्या होगा, ये सर्विस क्रिएट होगी, इसके अंदर कंटेनर की 4 रेप्लिका होगी और चारों कंटेनर जो होंगे, मतलब तो एक एक कंटेनर एक एक नोड पे चले गए, ठीक है। अब एक एक नोड पे चले गए, अब इस नोड का इंटरफेस का जो IP ये है, तो उसका 8000 पोर्ट इस कंटेनर के साथ मैप हो गया, इसका 8000 पोर्ट इसके साथ मैप हो गया, इसका 8000 पोर्ट इसके साथ मैप हो गया, इसका 8000 पोर्ट इसके साथ मैप हो गया। तो अब बाहर से कोई बंदा अगर एक्सेस करना चाहता है, मान लो ये बाहर, ये इंटरनेट है, ठीक है, और ये एक बंदा बाहर से बैठा हुआ है, तो अब ये बाहर का बंदा अगर इंटरनेट के थ्रू आता है, अगर इस IP के इस पोर्ट पे हिट करता है तो भी उसको वही चीज एक्सेस हो जाएगी। अगर बंदा बाहर से बैठ के इस IP के इस पोर्ट पे हिट मारता है तो इधर भेज देगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। अगर बंदा बाहर से बैठ के इस IP के इस पोर्ट पे हिट करता है तो भी वही रिस्पॉन्स होगा, अगर इस पे करता है तो भी वही रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब मान लो एक काम करके देखते हैं, तो मैं क्या यहाँ पे चलता हूं भाई, यहाँ पे करता हूं एंटर, तो देखें सर्विस क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो गया। तो मैं कमांड मारूं यहाँ पे डॉकर सर्विस LS, तो देखिए सर्विस क्रिएट हो गया और पोर्ट मैपिंग भी हो गई। अब सवाल आता है कि ये जो हमारा नोड है, इन नोडों की IP क्या है, अगर हम इन नोडों की IP देखें तो क्या है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लीजिए मास्टर नोड है, ठीक है, इसको मान लीजिए अभी थोड़े टाइम के लिए आप वर्कर 1, इसको मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए आप वर्कर 2, और इसको मान लीजिए आप थोड़े टाइम के लिए क्या, वर्कर 3, ठीक है। तो इन नोडों की अगर आप IP देखें
तो मैं इसकी अगर आईपी इफ कॉन्फ़िग करके देखूं तो इसकी आईपी क्या आ रही है, देखो इसके 88.0 की आईपी मेन इंटरफेस की आईपी जो है वो यहाँ पे होगी अभी। ये देखो मेन इंटरफेस की आईपी मास्टर नोड की है, इसको यहाँ से कॉपी किया, तो मतलब ये आईपी यहाँ से आप हटा दे। ये तो मैं एक समझाने के लिए बोल रहा था, एक्चुअल में जो हमारा जो नोड है उसकी आईपी ये है, ये ले। और पोर्ट मैपिंग मैंने ऐसे किया, ठीक है। और वर्कर वन की अगर आईपी देखें तो ये वर्कर वन है, इसकी आईपी भी अगर हम देखें इफ कॉन्फ़िग करके तो क्या है भाई, 88.0 की आईपी ये रही। और चलें अपने डायग्राम में, इस आईपी को भी यहाँ से मिटा दें, ये भी हमने समझने के लिए लिखा था, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं ETH0, ये ले। पोर्ट क्या है 8000, ठीक है, जो हमने मैप करवाया है। ऐसे ही वर्कर 3 वर्कर 2 का देखते हैं भाई, इफ कॉन्फ़िग किया और चलो यहाँ पर इसको भी यहाँ से हटाओ, ETH0 ये लो, ठीक है। और वर्कर 3 का भी देख लेते हैं, ये रहा वर्कर 3। ETH0 ये लो, परफेक्ट हो गया। तो और ये वाला पोर्शन भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा बेटर तरीके से समझेंगे इसको। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी में इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है डॉकर फॉर्म से। चलो चलेगा अब इतना। तो ये हमारा मास्टर है, वर्कर वन वर्कर टू वर्कर थ्री चारों क्लस्टर पे ऐड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सर्विस बनाया, सर्विस के अंदर 4 रेप्लिका मांगी, तो एक कंटेनर इधर चला गया, एक इधर एक इधर एक इधर। ये चीज भी आप देखना चाहें तो आपको वो चीज में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सर्विस बनाया डॉकर सर्विस एलएस, इस सर्विस में 4 रेप्लिका है। और अगर मैं डॉकर सर्विस पीएस और सर्विस आईडी अगर यहाँ पे डालूं तो देखो मुझे बता देगा ये कि इस सर्विस के अंदर जो 4 कंटेनर, एक इधर चल रहा है 134 पे, एक 216 पे, एक 80 पे और ये, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे एक एनजिनिक्स चल रहा है, मैंने क्या इमेज डिप्लॉय किया है, मैंने कौन सा इमेज डिप्लॉय किया है, एनजिनिक्स। तो एनजिनिक्स चल रहा होगा, तो मैं अगर इस सर्विस के ऊपर जो कंटेनर चल रहा है उसमें एनजिनिक्स चल रहा है, क्योंकि मैंने एनजिनिक्स इमेज लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो, ये मान लीजिए यहां पर एक बंदा है, ठीक है, कस्टमर है। अब ये कस्टमर क्या करे, अब ये कस्टमर अगर इस नोड के इस आईपी और इस पोर्ट को हिट करे तो उसे एक्सेस हो जाएगा, ये वाला कंटेनर से रिस्पॉन्स कर देगा। अगर ये कस्टमर इस आईपी को हिट करे, इस नोड के इस आईपी को इस पोर्ट को हिट करे तो इस नोड के अंदर एक कंटेनर चल रहा है वो उसको रिस्पॉन्स दे देगा। अगर ये कस्टमर इसको हिट करे तो इस नोड के अंदर एक कंटेनर चल रहा है वो रिस्पॉन्स दे देगा। अगर ये कस्टमर इसको हिट करे, इसको हिट करे तो इस नोड के अंदर भी एक कंटेनर चल रहा है वो उसको रिस्पॉन्स दे देगा। तो चलो हिट करके देखते हैं। तो हिट करने के लिए हम यहाँ पे इंटरनेट पे गए और इंटरनेट पे जाके हम इसको यहाँ पे ब्राउजर पे हिट करते हैं। ये लो, पहले मैंने मैनेजर का डालता हूँ 172.31.83.216 और कोलन 8000, तो डेफिनेटली एक्सेस होना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो नोड है ये नोड एडब्ल्यूएस के ऊपर है, और ये जो हमने नोड की आईपी डाला ये नोड की हर एक EC2 इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी है, और प्राइवेट आईपी को आप बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकते। ये तो मैं अपने ब्राउजर से एक्सेस कर रहे थे तो बाहर का सिस्टम हो गया। तो एडब्ल्यूएस क्या बोलता है कि अगर आप किसी मेरे अंदर जो भी इंस्टेंस बनाए हो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको क्या करता हूँ, पब्लिक आईपी देता हूँ। क्या देता हूँ? पब्लिक आईपी प्रोवाइड करते हैं लोग। क्या करते हैं लोग? पब्लिक आईपी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहां पर एडब्ल्यूएस ने क्या किया है, एडब्ल्यूएस ने यहां पर एक आईजीडब्ल्यू लगाया है, ठीक है। क्या किया यहां पर, एक आईजीडब्ल्यू लगाया है और हर नोड की रिस्पेक्टिव एक एक पब्लिक आईपी दिया है आईजीडब्ल्यू में। तो अगर आप नोड वन पे जाएं, सॉरी मास्टर नोड पे जाएं, और मास्टर नोड की देखिए प्राइवेट आईपी है और इसकी पब्लिक आईपी है देखिए, तो यहां पर डिफाइन कर देते हैं फिर हम, ये लो ये पब्लिक आईपी, और ऐसे वर्कर वन के लिए भी इन्होंने पब्लिक आईपी दिया है, ये लो नीचे इसे भी डिफाइन कर दिया। ऐसे वर्कर टू, इसे भी डिफाइन कर दिया हमने। ऐसे वर्कर थ्री, ये लो। तो ये वाला पब्लिक आईपी जो है ये इसके साथ बाइंड है, ये वाला पब्लिक आईपी इसके साथ बाइंड है, ये वाला सॉरी ये वाला पब्लिक आईपी बोले तो सेकंड वाला पब्लिक आईपी इसके साथ बाइंड है, और ये इसके साथ बाइंड है, और ये इसके साथ बाइंड है। इसका मतलब बाहर से कोई कस्टमर एडब्ल्यूएस की मशीन पे आना चाहता है तो एडब्ल्यूएस क्या बोलता है कि भाई तू पब्लिक आईपी पे हिट कर। तो अगर ये वाला कस्टमर इस वाले नोड के अंदर जो कंटेनर चल रहा है उसके एक्सेस करना चाहता है तो ये बंदा क्या करे, इसको हिट करे, इसको हिट मारे इसके 8000 पोर्ट पे, तो यहाँ ट्रांसलेट कर देगा, यहाँ चला जाएगा। इस पे जाना चाहता है तो इस पे हिट करे, वो इस पे ट्रांसलेट कर देगा, एक्सेस हो जाएगा। इस पे जाना चाहता है, इस पे हिट करे, ये इधर ट्रांसलेट कर देगा, चला जाएगा। इस पे जाना चाहता है तो इस पे हिट करे, ये ट्रांसलेट कर देगा इस नोड के इस प्राइवेट आईपी के, और एक्सेस हो जाएगा। करके देखते हैं। तो ये देखिए मास्टर नोड की पब्लिक आईपी को हमने यहां से कॉपी किया और यहां गए और यहाँ पे मास्टर नोड की पब्लिक आईपी पेस्ट किया और 8000 पोर्ट, तो ये देखें एक्सेस हो गया। ऐसे ही वर्कर वन पे जाइए और ये कॉपी करिए और यहां जाइए, ये लीजिए एक्सेस हो गया। ऐसे ही वर्कर टू पे जाइए और यहां पे जाइए, ये लीजिए एक्सेस हो गया। ऐसे ही वर्कर थ्री पे गए और यहां पे गए, ये देखिए एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। अभी तो यहाँ पर एक एक नोड है तो आपने बोला 8000 को इसके साथ मैप कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आपने मान लीजिए यहां पर आपने कमांड चलाया डॉकर सर्विस ls, सर्विस के अंदर 4 रेप्लिका है। अगर मैंने कमांड चलाया डॉकर सर्विस स्केल, ठीक है, और मैं सर्विस को कॉपी किया, ये लो मैंने स्केल कर लिया। तो अब मैंने स्केल किया और उसके बाद डॉकर सर्विस ls किया, तो यहां पर कितने आ गए सर्विस देखो, 12। इसका मतलब आप अगर यहां पर कमांड मारे वॉच तो देखो 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, और अगर मैं यहां पर डॉकर मैनेजर में मारूं डॉकर कंटेनर ls तो 3 इधर आ गए। अब अगर थोड़ा सा डायग्राम में चले तो इसका मतलब 3 कंटेनर इधर बन गए। अब कितने बन गए इधर दोस्तों, 3 इधर बन गए, ठीक है, 3 इधर बन गए, 3 कंटेनर इधर आ गए, 3 कंटेनर इधर आ गए, 3 इधर आ गए, ठीक है।
अब आप याद करिए, जब आपके पास डॉकर स्वॉर्म नहीं था तो अगर आप पोर्ट मैपिंग करते थे तो एक पोर्ट एक कंटेनर के साथ मैप होता था, दूसरे कंटेनर के साथ मैपिंग करना तो एक डिफरेंट पोर्ट यूज करना पड़ता था, राइट? याद करिए 8001 लेकर इसके साथ मैप करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसके इस नोड के अंदर हजारों कंटेनर आ जाएं, वो हजारों कंटेनर 80 पोर्ट पे काम कर रहा होगा और वो हजारों कंटेनर इस नोड के इस आईपी और इस पोर्ट के साथ मैप होगा, हजारों एक ही पोर्ट के साथ। क्यों? याद करिए, मैंने आपको डॉकर स्वॉर्म के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब आप डॉकर स्वॉर्म इंस्टॉल करते हैं तो अपने आप डॉकर स्वॉर्म बोले तो सारे क्लस्टर पे आ जाते हैं। स्वॉर्म एक्टिवेट अगर हो जाता है नोड के ऊपर तो यहाँ पर एक इंग्रेस लोड बैलेंसर आ जाता है। तो हर नोड में एक इंग्रेस लोड बैलेंसर आ चुका है, हर नोड में एक इंग्रेस लोड बैलेंसर आ चुका है। और जब मैं इसका इंग्रेस लोड नेटवर्क के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर भी कर दूंगा। हालांकि अभी तो मैं ये चीज नहीं बता सकता आपको, बस एक जस्ट काइंड ऑफ ओवरव्यू समझिए। तो हर नोड में एक इंग्रेस लोड बैलेंसर आ चुका है। तो इंग्रेस लोड बैलेंसर का आने का मतलब क्या है कि मैं अब कोई बंदा इस नोड के इस नोड की आईपी पर इस पोर्ट पे हिट करता है तो ट्रैफिक डायरेक्ट कंटेनर पे नहीं जाती है। ट्रैफिक क्या होती है? ट्रैफिक इंग्रेस लोड बैलेंसर पे जाती है और इंग्रेस लोड बैलेंसर पे सारे कंटेनर मैप रहेंगे, सारे कंटेनर मैप इसके साथ रहेंगे, ये इसके साथ होगा। ये आईपी पे कोई हिट करता है, इस पोर्ट पे करता है तो इंग्रेस लोड बैलेंसर पे जाएगा और सारे कंटेनर मैप रहेंगे। इसीलिए एक ही पोर्ट सारे कंटेनर के लिए काम कर रहा है। जब ये चीज मैं आपको इंग्रेस लोड बैलेंसर की लैब करूंगा तो ये चीज क्लियर भी कर दूंगा। अभी मोटा मोटी आप ऐसा ही समझिए। तो देख सकते हैं हर नोड के ऊपर 4-4 कंटेनर, 3-3 कंटेनर चल रहा है और इंग्रेस लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। डॉकर सर्विस एलएच। चलो, तो इसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक लाइव इन्वायरमेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं डॉकर स्वॉर्म पे, और मैं हिंट दे देता हूं क्या बनाने वाला हूं। देखिए, अभी आपने क्या अभी आपने रेप्लिका सर्विस बना दिया, सर्विस के अंदर 4 कंटेनर आ गए और आपने रेप्लिका कर दिया, रेप्लिका में क्या हो गया, 12 कंटेनर आ गए। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मुझे यहां पर अपना कंटेंट चाहिए, तो कंटेनर तो भाई रेप्लिकेट हो रहे हैं लेकिन कंटेनर के अंदर जाकर मुझे अपना कंटेंट डालना पड़ेगा ना। तो मान लो अगर मैंने 12 रेप्लिका किया तो मैंने 12 के 12 कंटेनर के अंदर जाकर मैं अपना सेटअप कर अपना एप्लीकेशन खुद से डिप्लॉय करूंगा, मैनुअली करूंगा। आज तो 12 है, कल को 100 कंटेनर की रेप्लिका चाहिए तो 100 कंटेनर पे लॉगिन करके मैं अपना एप्लीकेशन सेटअप करूंगा। कितना लंबा टाइम लगेगा, है ना? तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडस्ट्रीज में किस तरीके से किया जाता है। इंडस्ट्रीज में पहले अपनी एक डॉकर फाइल लिखी जाती है, डॉकर फाइल में बेस इमेज बता दिया और डॉकर फाइल में ही वो लोग बता देते हैं अपना डिप्लॉयमेंट के स्टेप, क्या डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, और फिर डॉकर फाइल को बिल्ड करते हैं तो एक कस्टम इमेज बनती है और कस्टम इमेज के अंदर डिफाइन है कि इसके अंदर क्या एप्लीकेशन चल रही है। और जब वो सर्विस बनाते हैं, जब वो क्या करते हैं, जब वो सर्विस बनाएंगे, यहां पर जैसे आप यहां पर सर्विस बना रहे थे, ये लो, और जब वो लोग सर्विस बनाते हैं तो वो लोग एनजीनिक्स नहीं यूज करेंगे, अपना कस्टम इमेज देंगे। तो कस्टम इमेज के अंदर क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप है, तो अगर आप उसकी रेप्लिका भी करते हैं तो रेप्लिका जो होती है वो सर्विस बनाते टाइम जो इमेज दिया था उसी इमेज को उठाती है। तो सारा का सारा रेप्लिका के अंदर आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जो भी कंटेनर की रेप्लिका बनेगी। तो ये काम हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और अगले वीडियो में एक काम और देखने वाले हैं कि ठीक है भाई, हमने अपनी
डॉकर फाइल लिखी, उसमें अपना एप्लीकेशन सेटअप कर दिया, डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज बनाया और हमने एक रेप्लिका बना दी। अब लाइव एनवायरनमेंट चल गया। अब बात आती है कि भाई ये कंटेंट चेंज करना है, मतलब कस्टमर जब हिट कर रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, अब इसको चेंज करना है। तो चेंज करने का मतलब क्या है, सोर्स को चेंज करिए। अब यहाँ पे सोर्स क्या है, अब जो सर्विसेज बनी है, जो कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है वो कहाँ से आई है, सर्विस बनाते टाइम जो आपने इमेज दिया था उस इमेज में जो सेटअप है वही चल रही है। अब बात आती है कि इसी सर्विस को अपडेट करना है, इसी सर्विस को क्या करना है, अपडेट करना है। मतलब सर्विस को जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक उस सर्विस के अंदर जो कंटेनर चल रहा है उसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट है वो अपडेट कैसे होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फिर एक नई डॉकर फाइल लिखते हैं, उसमें अपना अपडेट डिप्लॉयमेंट देते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, फिर वो इमेज बनती है और फिर उसके बाद सर्विस को अपडेट करके नया इमेज दे देते हैं। तो वो सर्विस क्या करता है, पुराना इमेज हटा के नया इमेज अपने ऊपर डिप्लॉयमेंट कर लेता है। और जब ये अपडेट होता है, तो जब ये अपडेट होता है, जैसे इस सर्विस के ऊपर मान लीजिए चार्ट, अगर मैं यहां पर कमांड मारूं डॉकर सर्विस एल, इस सर्विस पे जैसे 12 कंटेनर है, ठीक है, 12 रेप्लिका है। तो जब मैं, और यहाँ पे देखिए इमेज भी बता रहा है, जब मैं इस सर्विस पे इमेज अपडेट करूंगा तो वो एक साथ 12 के 12 कंटेनर पे अपडेट नहीं करता, वो सबसे पहले पहला फर्स्ट कंटेनर पे करेगा। फर्स्ट कंटेनर पे अगर वो सक्सेसफुल हो गया तब वो फर्दर 11 कंटेनर पे करेगा। तो इससे बेनिफिट्स क्या हुआ, अगर एक साथ 12 पे कर दे, मान लो आपका इमेज अपडेट हुआ और फेल्ड हो गया, तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका ठप हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपका ठप हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि आपके पास 12 रेप्लिका है तो पहला वाला कंटेनर पे पहले अपडेट करेगा, अगर वो अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा तब वो 11 पे करेगा, नहीं तो वो एक पे फेल्ड मोड पे आके रुक जाएगा और 11 जो है वो पुराने वाले पे ही चलते रहेंगे। तो ठीक है, ये वाला लैब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पॉज, काफी लंबा वीडियो हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में ये वाली लैब हम लोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय।